क्या बात है उपेंद्र भैया। बहुत खूब, ये उपेंद्र सारंग का जोड़ी। सभी सम्मानित विरह प्रेमियों को मैं ओम प्रकाश दीवाना म्यूजिक परिवार सहित सादर प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद के रूप में मेरे चैनल दीवाना म्यूजिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे नए गाने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस विरह के द्वारा मणिपुर जातीय हिंसा में मरे हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। विरह प्रेमियों, मेरे द्वारा कई दर्दनाक विरह सामूहिक बलात्कार का सुने, लेकिन यह सामूहिक बलात्कार हमारी नजरों में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घिनौना, सबसे भयावह तथा मानवता को शर्मसार करने वाला बलात्कार है। फिर वही क्रिएटिव टीम परिकल्पना, हमारे भाई सम्राटों के सम्राट, सोशल मीडिया सम्राट मुकेश यादव, डिजिटल हेड विशाल यादव, रिकॉर्डिस्ट सम्मानीय बड़े भैया जिनका हमेशा प्यार दुलार मिलता है, आदरणीय धनंजय सिंह जी, तथा सहयोग आलोक सागर, लाल बहादुर यादव, तेज बहादुर यादव, मधु मुखिया जी, विपिन चौधरी, उमेश गुरु जी और हमारे शिष्य शिवचरण दीवाना के सौजन्य से आप लोगों के बीच में यह विरह भेज रहा हूं। उम्मीद है पसंद करेंगे। मोदी जी के इस अमृत काल पे ओम प्रकाश दीवाना की कलम प्रश्न चिन्ह लगा रही है। भूमिका में भाव है। विरह के प्रेमी इस भाव पे जरा तवज्जो हो। कैसे जीतन बबुआ? ए बाबू क्या यही मोदी जी का अमृत काल है, जहां जुल्म बेखौफ जुल्मी करे, मटका छूले अगर छात्र स्कूल में, मार शिक्षक से खा भी न मौत मरे, कोई पेशाब करता है सर पे यहाँ, कहीं बेटी जिंदा जलाई गई, मुकमणिपुर में खाकी वाले
नारी नंगा सड़क पर नचाई गई। बिरहा बदे पुनः एगो नई कव्वाली का अंदाज बा। कैसे उपेंद्र भैया? अजी मुसीबत में कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। आज मुसीबत में और शरीफों की शराफत अरे कम नहीं होती। करो सोने अरे करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सो कुछ सवाल मेरे मन में मेरे जेहन में है, इसलिए मैं बिरहा गा रहा हूं, वरना ऐसे दर्द को गाने की हिम्मत में नहीं जुटा पा रहा हूं। भाव है, अजी लिखूं कैसे लिखूं कैसे बेशर्मों की बेशर्मी को कलम रोती। कलम रोती लिखूं कैसे बेशर्मों की बेशर्मी को कलम रोती। आज लिखूं कैसे अरे बेशर्मों की बेशर्मी को कलम रोती। होता भारत को सुरक्षित कहने वाले देश के अंधभक्तों ओम प्रकाश दीवाना की कलम सवाल कर रही है। होता भारत सुरक्षित जब ये हालत तब नहीं होती। होता भारत सुरक्षित जब ये हालत तब नहीं होती। हालत
कवन होता भारत को। नजम में एक एक लाइन हमारे बिरहा प्रेमी जरा ध्यान से सुनिएगा और विचार करिएगा कि इस लाइनों में कितनी सच्चाई है। जहां पत्थर की देवी की पूजा हर रोज होती है, वहीं पर जिंदा देवी आज बिना वस्त्र रोती है। जहां माटी के मूर्त को वस्त्र पहनाया जाता है, वहीं पर बिना वस्त्र नारी को घुमाया जाता है। जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, उसी भारत में एक बेटी का परिवार क्यों हारा। हमारे देश में लोगों की भावनाएं आहत बहुत जल्द हो जाती है जब किसी गाय को मार दीजिए, किसी हाथी को मार दीजिए। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना की हर एक लाइन सवाल करती है देश की इस स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए। जहां पर बिकने के लिए फिल्म बाइकाट होता है, वहीं पर बेटी लुट रही कैसे बर्दाश्त होता है। मणिपुर राज्य का सुनिए जरा घटना ये हकीकत, वहीं के आदिवासियों पर पड़ी टूट मुसीबत। मई 3 को मणिपुर में भयानक आंदोलन हुआ, कुकी मैतेई के बीच में बुरा तब संतुलन हुआ। हमारे अजीज बिरहा प्रेमियों, देशवासियों, आखिर पहाड़ी वादियों में घिरा आमतौर पर शांत रहने वाला मणिपुर राज्य अचानक हिंसा की आग में क्यों जल पड़ा और अभी तक क्यों जल रहा है। मणिपुर में विशेषतः 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैतेई, कुकी और नागा। मैतेई समुदाय की जनसंख्या 53% है, जबकि 40% कुकी और नागा है। बाकी 7% में अन्य लोग हैं। मैदानी भाग में मैतेई रहते हैं तो वही पहाड़ी भाग में कुकी और नागा रहते हैं। जंगल की जमीन और उस जमीन पर जो अफीम की खेती होती है, जिसमें कुकी समाज आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी होने के कारण आरक्षण द्वारा एक विशेष अधिकार प्राप्त है उनको। दूसरी तरफ मैतेई समाज की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों प्रमुख क्षेत्रों में प्रभुत्व है। जैसा कि वर्तमान समय में मणिपुर के 60 विधायक में 40 विधायक मैतेई समाज से हैं। मैतेई समाज के ही वर्तमान में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी भी हैं। इतना संपन्न होने के बाद भी मैतेई समाज अनुसूचित जनजाति कोटा में आरक्षण मांग रहा है और वर्तमान भाजपा सरकार इस पर विचार करने का आश्वासन भी दे डाली। इससे आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा कुकी समाज घबरा गया। कहीं एसटी का दर्जा मैतेई समाज को मिल जाएगा तो हमारा अधिकार छिन जाएगा, हमारी नौकरियों में भागीदारी कम हो जाएगी तथा जंगल की जमीन हड़प ली जाएगी, जो कि हम लोगों के आर्थिक आमदनी का मुख्य स्रोत है, जिसमें अफीम की खेती होती है। आए बिरहा प्रेमियों, इसी के विरोध में अपने हक और आरक्षण को बचाने के लिए मणिपुर में 3 मई को आदिवासियों अर्थात कुकी समुदाय के द्वारा एक रैली निकाली गई। और जब रैली निकाली गई तो हुआ क्या, जीतन बाबू भोजपुरी का तरज लगता। कोनो प्रेमिका अपना प्रेमी के बरिजा थियो, कैसे बरजे, छोड़ी दया जान गुंडा कर दी हो, पेन्हिला तुआरा मिके वरदी हो।
हमारा राशि में ये सोना बदमाशी लिखल बा, हमारा राशि में ये सोना। ए बाबू कौने बात से आंदोलन होता जरा ई समझी कैसे। अरे मिलल जवन कुकी के आरक्षण हो, मैं तई कैल चाहे भक्षण हो। यही कारण विरोध बनवासी कैले हो, यही से 3 मई के आंदोलन आदिवासी कैले हो, यही से 3 मई। आदिवासी अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी टीम मैतेई के लोग क्या किए, यही खातिर 2 समुदाय में जंग भइल हो। ए बाबू अरे मणिपुर के शांति सारा भंग भइल हो। ए बाबू मैतेई समुदाय के लोग बदमाशी कैले हो, यही से 3 मई के आंदोलन आदिवासी कैले हो। आ बाबू आदिवासियों के आंदोलन के विरोध में बहुसंख्यक मैतेई समाज रोड पे उतर गया, विरोध होने लगा, मार काट चालू, दुकान लोग फूकने लगे, गाड़ियों को जलाने लगे, दोनों तरफ से हिंसा भड़क गई, पूरा मणिपुर हिंसा की आग में जलने लगा। और जब पूरा मणिपुर हिंसा का आग में जलने लगले भैया, 3 बीत गई, तारीख 4 आई, मणिपुर में हाहाकार है। मणिपुर का एक जिला लगता है कांगपोकपी, थाना नोंगपोक सेकमाई, गांव का नाम बी फिनोम। ओहिजे का रहे वाला एक परिवार कई दर्द बा। परिवार के मुखिया का नाम डेविड, डेविड की पत्नी का नाम मैरी, और डेविड मैरी के बीच में 3 औलाद बाड़न, बड़ा बेटा जॉन, बिटिया जौली और छोटा बेटा विवान। घटना ऐसी है कि ये 5 नाम काल्पनिक है, सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये क्रिश्चियन लोग थे, इसलिए क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक यह नाम है। गौर करेंगे, सवेरावा अचानक जौली कमाई मैरी के कोनो रिलेशन में जाए के हो, बड़ बेटवा जॉन के लेके घरवा से निकलल चाहते ही अपनी बिटिया के समझावे, का समझावत तरज बदल गई। कोनो दुल्हन अपना दुल्हा से कहतिया कि अरे छूछे जान घूंघूटा, अरे छूछे जान घूंघूटा कि हटाइए बलम जी, देही की छौची ना मुँह दे खाइए बलम जी। माई बिटिया के समझावे, अरे जोरत बसो, अरे जोरत बसोहर बजरिया या बिटिया, घरवा से जइहाना
पहरिया ये बिटिया। जौली जब तक हम वापस न जाई घरे से बाहर निकले का प्रयास मत करिए। समझावत हिय कि कैसन हालत है शहर का। अरे भड़कल बदंगा बेटी पूरे मणिपुर में। अमतई के लोग बारे सत्ता के गरूर में। जौली कहलस मम्मी मत जाओ, अगर ऐसी हालत है तो मुझे बहुत डर लग रही है। लेकिन माई समझावत है मत डेरा, घरवा हो न के घरवा हो। अरे भैया अरे घरवा से जइहा ना हरिया ये बिटिया। इतना समझा के माई बड़का बेटवा जौन के लेके चल दिहली। दोपहर धीरे धीरे भयल 4 मई के होत का हो तरह हमरे कैसेट वाली लगल जीतन। कोनो मर्द अपना मेहरारू से कहे, हमार सवाल शिल्पी राज से हो। धनी पियलू हो फ्रूटी के पसी हो कि नवलू हो डबल में कसी हो। खइलू ह छोला तब लटकल बलोला मुरझाइल बड़ू कवन करहनावा। तो शिल्पी हमसे कहतारी अरे गौरहमी में कुल कई दमानवा लसी पिया दे सजनवा। चार मई दोपहर नियर आइल बा खून सबका कपार चढ़ी आइल बा। अरे दहशत में हिला कांको पिजीला गहुआ बिफेनो नर नहरिया। आई के हजारों बंदूक धरिया फूके लगले घरवा बखरिया। पीड़िताओं के बयान के मुताबिक बीबीसी न्यूज के मुताबिक 900 से 1000 बंदूकधारी आधुनिक हथियार से लैस पूरे गांव को घेर लिए। तो कवि जी को लिखना पड़ा मानव बन दानव खूनी काटे लगले मारे लगले।
बेटी बहिनियन के इज्जत उतारे लगल। लुटेले सोना चांदी हो, करे दो गला नदानी हो। अरे दुगो पड़ोसिनिया भाई और बहिनिया पापा साथे भगल बहरिया। आई के हजारों बंदूक धरिया, फूके लगले घरवा बखरिया। भैया हालात को भयावह होता हुआ देख करके पिता डेविड अपनी बेटी जौली और अपने छोटे बेटे विवान को लेकर के घर से बाहर भागना चाहते हैं। तो दो पड़ोसिन और साथ होली, एक की उम्र 42 साल बताया गया और एक की उम्र 50 साल बताया गया। 5 लोग घर से बाहर निकले। पिता डेविड फोन लगा रहे हैं नजदीकी थाना शेख माई को। जब फोन उठाते हैं थाना अध्यक्ष फोनमा पर रो रो के हालत बताओ, तरज बदल गई भैया। गीतिया बाया जय कदसिया, अरे बिहान दुवदसिया तेरसिया के ना किसैया मांगेला, अरे गवानावा तेरसिया के ना। लेकिन ए बाबू डेविड बाबू फोनवा लगौल होन अपनी बेटी का इज्जतिया बचावे बदे, अपना बचवा के बचावे बदे, दुगो पड़ोसिन के बचावे बदे थाना अध्यक्ष से बतियावत हो। से कमाई थानावा अरे लगावल जा बफोनावा बचाई ले बना कि साहब आफत में बजानावा बचाई ले बना। ए बाबू कुछ दूर भागत भागत अरे पुलिस वाले आइले। कुछ दूर जाते जाते पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले गाड़ी में बैठा करके 2 किलोमीटर की दूरी पे शेख माई थाने की तरफ लेकर के बढ़े तो इतने में भेड़ियन के झुंड में घेरइले। अरे छीनी बेईमानवा कि पुलिस के समानवा खोलावा वे लगले ना कि पूरा देहा के वसानवा खोलावा वे लगले ना। हजारों की भीड़ में 5 लोग खड़े थे। कुछ लोग आवाज लगाए जान बचानी है, अपना अपना कपड़ा उतार दो। ये तनी बतिया जब डेविड सुनल, जौली का बाप आरा गरज करके डेविड अपनी बेटी से बोलते हैं कि कटेगी ये गर्दन अरे मगर ना झुकेगी,
अरे कटेगी ये गर्दन अरे मगर ना झुकेगी। अरे या बेटी जानी ना कपड़ा उतारो। कि अरे कटेगी ये गर्दन मगर ना झुकेगी। कि अरे या बेटी जाली अरे न कपड़ा उतारो। अरे दोगले बुझी दिल हरामी के पिल्लो। अरे दोगले बुझी दिल हरामी के पिल्लो। चाहे हमको जानो अरे चाहे हमको मारो। वर्दीधारी कवि जी लिखा था मन। अरे पुलिस पहनी के वर्दी कि देखे गुंडा गर्दी कि डेविड की करने अरे लगे है पिटाई। अरे हिजरे पुलिस नंबर 2 निकम्मो। अरे हिजरे पुलिस नंबर 2 निकम्मो। अरे चूड़ी पहनी लो ये वर्दी उतारो। अरे चूड़ी पहनी लो अरे ये वर्दी उतारो। जे वहीं इतना गरज करके डेविड बोले भीड़ गुस्सा में लाल हो गई। तू बोलेगा खूकी समाज का। डेविड को मौत की नींद सुला दी। और जब डेविड के मौत की नींद सुला दिले बाबू उस भीड़ में से किसी ने आवाज लगाया। तीनों औरतों को मैं बोल रहा हूं अगर आप लोग कपड़ा नहीं उतारोगे अभी भी तो वही हस्र करेंगे। अभी जो तुम लोगों के सामने इस व्यक्ति का हम लोगों ने हस्र किया है डर कमाए वो तीनों अबला करत का है बिहोल होके कभी जी भाव लिखत हो। अरे पुलिस सामनावा वो तरली बसानावा हो झार झार पर से नाया नवा नंगा बादानावा घूमब पेई मनवा हो तनवा छुएल सही तनवा। तीन मजबूर औरतन के पूरी पब्लिक के बीच में खाली घुमावला से मन ना भरत है और का करे गरवा में हाथ डाली अबला के हो छेड़ा खानी करे। धनंजय भैया सम्राट जी की छेड़खानी कैसन है एक बार मानवता भी शर्मसार हो जाए। कहां छेड़त हुआ कहां पकड़त हुआ थोड़ा सा मैंने पर्दे में लिखने का प्रयास किया है। कहां पकड़ लो केहू ऊपर केहू नीचे नु हो केहू बीचे धारे।
भारत को मुसलमानों से खतरा बताने वाले लोगों के लिए ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है कि भारत मुसलमानों से परेशान है या तथा कथित बुजदिल हिंदुओं से परेशान है। कवि जी का भाव हो, हिंदू घुमावे वाला हिंदू भी देखे वाला रहले ना एको मुसलमानवा नंगा बदनवा घूमर बेईमानवा हो तनवा छुएले सैतानवा। साल की महिला बीबीसी को बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। 3-4 लोग घेर लिए थे, कोई आवाज लगा रहा था इसकी इज्जत लूट लो, लेकिन वो लोग हमारी इज्जत नहीं लूटे। उस 21 वर्षीय लड़की को पता नहीं किधर ले गए लोग, क्या किए, लेकिन ए बाबू जौली के बयान के मुताबिक जौली को कुछ दरिंदे धान के खेत में ले गए और जब धान के खेत में ले जा करके इज्जत लूटने का प्लान करने लगे तो एगो कहावत कहल जाला, धनंजय भैया, मरता क्या नहीं करता। वह मजबूर लड़की उन दरिंदों से एक गुहार लगा रही है। का लगावे जीतन बाबू, भाव बदलिए। कहे मानी ले बहिनी के बतिया सुना भैया, अरे बतिया सुना भैया लूट जानी हमारी जतिया सुना भैया। हमारी जतिया सुन भैया लूट जानी। ये बतिया छोटका भैया 19 वर्षीय विवान सुन ले बा, बचाने का प्रयास करने चला है तो इज्जत बचावे, अरे चलल बीराना विवान हो अहवसी हरामी मार ले लिहल जान हो। मार दिया, भाई विरोध किया, बहन के सामने पीट पीट करके भाई की हत्या कर दी गई। विवान दुनिया में नहीं रहा, फिर रोथिया तोहरो घर में हुई है, अरे रतिया सुन भैया कि लुटा जनी हमारी इज्जतिया सुन भैया। जब 21 वर्षीय जौली के ऊपर ओ हौसी भेड़िया टूट पड़े, जब आबरू लूटे लगलन तो नहीं समय कवि जी भाव लिखत हो विदेशिया लगल। अरे द्वापर के कन्हैया द्रौपदी के भैया हो आइले ओढ़ावे नहीं ए बाबू तन पे चादरिया कि जुआवा में हारी पाचो पति मन मारी बैठे। अरे कैसे आइले द्रौपदी के सुनी के गोहरिया। सुना जाता है द्वापर में द्रौपदी की आबरू बचाने कन्हैया आए थे। जिस द्रौपदी को
उसके 5 पति जुआ में हार गए थे। इस बहन को तो भाई ने नहीं हारा था ना, इस बहन को तो बाप ने नहीं हारा था ना। भाई भी बचाने का प्रयास किया, बाप भी बचाने का प्रयास किया। अरे कम से कम द्वापर के कन्हैया नहीं आए तो किसी कलयुग के कन्हैया को तो वहां पहुंचना चाहिए था। कैले का हवस मिटावे लगले, हवसी हरमिया हो कि अरे बारी बारी नोचे लगले कुकुरासी करिया। नहीं अइले गाड खुदा, अरे नहीं भगवान अइले, लुटी गईली से साल की कुमारिया। लूटने से मन नहीं भरा। लूटने के बाद वह पापी धमकी दिए। कौन धमकी? केसिया लिखैबू तो अरे जानवा से मारल जैबू, भया बसरी पाटीना अरे लिखावली मातारिया। भय के कारण मां रिपोर्ट नहीं लिखवाई। जब मीडिया वाले पहुंचे, लोगों ने पूछा आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाया? शर्मसार थी। इसके बाद 12 मई को रिपोर्ट लिखाई गई। 18 मई को महिला आयोग को सूचना दी गई। न पुलिस प्रशासन ने कुछ किया, नहीं महिला आयोग ने कुछ किया। वर्दीधारियों के सामने लूटती हुई बेटी को देख करके ओम प्रकाश दीवाना की कलम पुनः देश के पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठाती है और सवाल करती है टेरी का शैली में। बाबा अरे वर्दी के आगे या बला लूट गई, खाकी के ऊपर हावी थी गुंडागर्दी। सीएम चाहे होते, पीएम चाहे होते, मणिपुर में ऐसी न हिंसा भड़कती। बेघर न होते मणिपुर निवासी, जलती न बस्ती न ज्वाला धधकती। 3 मई को हुआ इंटरनेट बंद जब, क्यों न पर्याप्त पुलिस बुलाई गई। सत्ता पक्ष में थे मंत्री विधायक अधिक, जानबूझकर क्या हिंसा कराई गई। जब इंटरनेट 3 मई को बंद कर दिया गया तो फिर पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं बुलवाया गया? तानाशाही चलाते हो हर वक्त तुम, छीन कर सोशल मीडिया की टोटल आजादी। अरे देश क्यों लुट रहा, देश क्यों टूट रहा। बिक गई गोदी मीडिया, बिकी वर्दी खादी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ओम प्रकाश दीवाना देश का नागरिक होने के नाते सवाल करता है। कोई भी घटना होती है आप इंटरनेट बंद कर देते हो। क्या इंटरनेट आपके बाप का है? क्या हम देश के नागरिकों का नहीं है? गोदी मीडिया कुछ दिखाती नहीं। और जब सोशल मीडिया के द्वारा आम जनमानस सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है तो आप लोग इंटरनेट बंद कर देते हो, ब्रॉडबैंड बंद कर देते हो। एक ऐसी तानाशाही है। ऐसा ही रेप हुआ था बेहमई में जब। इतिहास का पन्ना उलाट करके पढ़ लेना देशवासियों। ऐसा ही रेप हुआ था बेहमई में जब, फूल सी फूलन हाथों में बंदूक उठाई। अरे न्याय थाना कचहरी से जब ना मिला, 21 को खड़ा कर गोली से उड़ाई। देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाने वालों से ओम प्रकाश दीवाना का सवाल है। बनाए हो मंदिर बहुत देश में, फिर भी सुरक्षित नहीं कोई गीता। अरे एक लंका बनाकर तो देखो जरा, जहां पे सुरक्षित हो भारत की सीता। याद है
सीता जी को रावण लंका में रखा था लेकिन छुआ नहीं था। आए भैया, पूरा 2.5 महीना बीत गया लेकिन देश को पता नहीं चला इस घटना के विषय में। एक घटना के विषय में आखिरकार पता कहिया चलल, तरज बदल गई। अरे 2.5 महीना से ऊपर धीरे धीरे बीतल समैया हो। 19 के 19 सेकेंड के वीडियो वायरल भइल बा भैया हो। कि हिलल बा देश, पूरा हिलल बा विदेश हो। नार नारी साबा का के भइल बा कलेश हो। अरे 78वें दिन मोदी के अरे टूटल बाटे उंघैया हो। 19 के 19 सेकेंड के वीडियो अरे वायरल भइल बा भैया हो। 77वें दिन जब सोशल मीडिया पे 19 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ तो 78वें दिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के सामने चुप्पी तोड़े और बोले, इस घटना से कलेजे में बहुत पीड़ा है। बाहर प्रधानमंत्री जी 2.5 महीने तक आप सोते रहे, आपको पता नहीं था। प्रदेश में भी आपकी सत्ता, देश में भी आपकी सत्ता। जब वीडियो वायरल हुआ तो देश की गोदी मीडिया जो सीमा का न्यूज उछल उछल के दिखा रही थी, पानी में हेल हेल करके संवाददाता पत्रकारिता करते नजर आ रहे थे। शर्म के मारे चुप्पी तोड़े हैं। तो कवि जी भाव बदल दिए। अरे सोई थी जो गोदी मीडिया, सोई थी जो गोदी मीडिया, अचानक आंख खोली है। अरे सोई थी जो गोदी मीडिया, अचानक आंख खोली है रे, अचानक आंख खोली है। 2.5 माह गूंगी थी, शर्म से आज बोली है। अरे आमने सामने दंगल, हल्ला बोल में होखे हल्ला रे, हल्ला बोल में होखे हल्ला। विपक्षी राजनीति का जहर भारत में घोली है। आमने सामने दंगल हल्ला बोल में चर्चा हो गई, देश की बेटी लूट गई, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। संसद के अंदर की क्या हाल है जरा सुने। हुआ संसद में हंगामा, सीएम पीएम दे इस्तीफा रे, सीएम पीएम दे इस्तीफा। निलंबित हो गए संजय, निलंबित हो गए संजय, खुश भक्तों की टोली है। संसद के दोनों सदनों में सीएम और पीएम के इस्तीफे की मांग होने लगी। नतीजा निकला, एक दिन राज्यसभा सांसद संजय सिंह राज्यसभा स्पीकर के सामने जाकर के हो हल्ला करने लगे। सदन के नेता पीयूष गोयल इशारा किए और स्पीकर ने पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया। वाह, देश की पूरी जनता सीएम पीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है, स्पीकर को सुनाई नहीं दे रहा है।
जो नेता आवाज लगा रहा है देश की बेटियों के लिए, उस नेता को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बारे स्पीकर साहब, कैसे देशवा चली? जब सजा मिले ना दोषी को विपक्षी शोर मचाते हैं। गोदी मीडिया चिख चिख कहती राजनीति करने आते हैं। मीडिया वाले नंगा नाच नाचने लगते हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है। 2.5 महीने में अगर उस बच्ची को न्याय मिल गया होता, दोषी पकड़े गए होते, तो फिर विपक्षी क्यों राजनीति करने जाते? मुख्यमंत्री एन बीरेन बोले, हर रोज होती घटना ऐसी, मर चुके सैकड़ों लोग यहाँ, इस बात की है चिंता कैसी? मीडिया वालों से बात करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बोले, इस बात में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसी घटना मणिपुर में रोज हो रही है, सैकड़ों लोग मरे जा चुके हैं, हजारों FIR दर्ज हो चुके हैं। तब यूरोप अमेरिका धमकाया, चीफ जस्टिस की फटकार पड़ी। अरे जंतर मंतर हर शहरों में आंदोलन करने भीड़ खड़ी। तो जो हुआ न 2.5 महीनों में, 2 दिन में कैसे खास हुआ? लोग कहते हैं देश की कानून कमजोर है, कि कानून के रखवाले कमजोर है। जो हुआ न 2.5 महीनों में, 2 दिन में कैसे खास हुआ? पूर्व विधायक भाजपा के संग गिरफ्त में हैरादास हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूर्व विधायक भाजपा के संग मुख्य आरोपी हैरादास थाउबल जिला से गिरफ्तार कर लिया गया। एक बात देशवासियों को आज मैं बता देना चाहता हूं बिरहा के माध्यम से, जब इंटरनेट चालू होगा, कई वीडियो सामने आएगा, अरे पूरी दुनिया में मोदी का असली चेहरा दिख जाएगा। इस 2.5 महीना के हिंसा पर ओम प्रकाश दीवाना की कलम पहपट में सवाल कर रही है, कैसे? कि अरे जरत आग में के डलले तेल जेल कब होई हो? आयन बीरेन सिंह खेलले खूनी खेल, जेल कब होई हो? ये हिंसा में अब तक 150 लोगवा गईले मर हो, लगभग 5000 जरल बा। अरे आग जनी में घर हो, बेघर हुए 60,000 दुख झेल, जेल कब होई हो? कई परिवार के लोगवा भइल, अरे अकेला जेल कब होई हो? तो महिला आयोग के अधिकारी अब कहवा सुतल बाड़ी हो? कहिया होई इनकाउंटर, कि अब कहिया पलटी गाड़ी हो? मिली दोषी के फांसी की बेल, जेल कब होई हो? या की बरसी फूल की कसी, अरे नकेल, जेल कब होई हो? एक सवाल तमाम भारतवासियों से ओम प्रकाश दीवाना का, आला में भाव है। अरे दो सब कानून के की, अरे दोषी रखवाला भैया, जनता के दोष बाकी दोषी सारा का, कि 2.5 महीना में ना, अरे दोष
दोषी पकड़ले जवन अरे 2 दिनवा में कैसे भइले गिरफ्तार। अरे तब भाजपा के सीएम पीएम का घाटा न छुपावल चहले। अरे मीडिया छुपावलस बचावलस सरकार। अरे यही से कहिला यही भारत देशवा में बाबू अरे पढ़ल लिखल मूर्खन के बाटे भरमा। अरे बाबू आप लोगों ने इंटरव्यू में एक फौजी का इंटरव्यू सुना कि मैं देश के लिए आतंकवादियों से लड़ा, लेकिन अपनी बीवी को अपने देश के आतंकवादियों से जातिवादियों से नहीं बचा सका। रेप पीड़िता की माता की सरकार से एक स्पेशल मांग है। कौन मांग? कि अरे बलात्कारी जहिया रोड पर जलावल जई है, कोई माई हमर बेटी तहिया न्याय पई है। माई बिलख बिलख कहत बा, ओह दिन से केहू के ना बिटिया लुटाई, आ कवनो बलात्कारी ना जन्म लेवे पाई। बीच चौराहे पर जब सीना में गोली खोई है, रेप और दंगा पूरे देश और प्रदेश में नहीं होगा। कब नहीं होगा? मैं जो कह रहा हूं, अगर इससे हमारे ऑडियंस सहमत होंगे तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैं जो कह रहा हूं ये सही है या गलत है। जवना प्रदेश के अंदर होखे रेप दंगा, धनंजय भैया किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, पूरे देश हित में, चाहे किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी मुख्यमंत्रियों के लिए हमारी स्पेशल मांग है कि अगर दंगा और रेप होता है तो अरे जवना प्रदेश के अंदर होखे रेप दंगा, अरे वहां के सीएम के घुमावा कई के नंगा। अरे तबे बाबा साहब के नियम कानून लई है, अरे कहे माई हमर बेटी तहिया न्याय